बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आपने किस तरह पेपर अपना प्रिपेयर करना है। पेपर उसके हवाले से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिसको आप गेस पेपर भी बोल सकते हो। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस गेस पेपर मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको ये नोट्स की सूरत में यानी कि सोल्यूशन की सूरत में आपको वो भी मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम बीकॉम पार्ट 2, सब्जेक्ट है BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले ना आज की इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि आप ना इस सब्जेक्ट को किस तरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन करके आप किस तरह इसको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बताना जरूरी है कि ये जितनी भी चीजें मैं एज अ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सूरत में आपसे शेयर करूंगा ना, ये तमाम की तमाम चीजें नोट्स की सूरत में यानी कि सोल्यूशन की सूरत में अवेलेबल हैं। वो सोल्यूशन की सूरत में इस वजह से अवेलेबल है क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूंगा ना, अगर आप इनको सोल्यूशन में परचेज करते हो तो आपको मिनिमम मिनिमम एफर्ट लगाकर आपको याद करना पड़ेगा। आप अपने पेपर में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह मार्क्स गेन कर पाओगे और आपको हर चीज जो है ज्यादा मटेरियल याद नहीं करना पड़ेगा। हर चीज जो है ना वो आपकी पेपर में क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने ये नोट्स सोल्यूशन की सूरत में लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं आपको बोल देता हूं 030170977404 030170977404। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, कम से कम प्राइस रखी हुई है, आप इसको परचेज करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BCRW में आप कौन कौन से करोगे जिसको आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हो। तो जरा आपने ना नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा एलिमेंट्स, कंपोनेंट या जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, वो किसी भी नेम से आपसे वो पूछ सकता है, ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 ये क्वेश्चन है। नंबर 2 आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे बैरियर्स, फॉल्ट या प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 3 आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एसेंशियल्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स। 3 क्वेश्चंस हो गए। नंबर 4 आप प्रिपेयर करेंगे 7 सीज। 7 सीज वो 7 जो सीज हैं, क्लैरिटी, वो कम्युनिकेशन, वो 7 की 7 जो सीज हैं, वो क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर वाला पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आप प्रिपेयर करेंगे बिजनेस लेटर की एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस लेटर। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे इंक्वायरी लेटर के प्रिंसिपल्स एंड उसकी क्वालिटीज ऑफ इंक्वायरी लेटर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे ऑर्डर लेटर का आपके पास स्टूडेंट्स, आप उसके प्रिंसिपल प्लस रिफ्यूजल या कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर लेटर। तो ये 7 क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे एडजस्टमेंट लेटर के प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हो जाएगा क्लेम लेटर या कंप्लेंट लेटर के प्रिंसिपल। 9 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर या जिसको ADCA या AIDA भी कहते हैं। वो जो स्ट्रक्चर नहीं होता आपकी राइटर इमरान हाशमी की बुक के अंदर जो बना हुआ है, वो किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू वो सेल लेटर के अंदर वो 4 पॉइंट्स आपसे पूछ ले ADCA वाले, तो आपका ये वो वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये मैंने अभी तक आपको ना टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन।
अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता चलता कि सर मैं कितना कितना याद करूं, मुझे कितना कितना याद करना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना कि सर अब मैं पेपर के करीब ही मैं इस बुक को शुरू किया हुआ है और मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इसको कंप्लीट कंप्लीट याद करूं। तो स्टूडेंट्स तमाम चीज़ें सोल्यूशन में मौजूद हैं, आप परचेज करेंगे इंशाल्लाह व ताला आपको बेनिफिट होगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ना आप क्या करेंगे, आप ना ओरल प्रेजेंटेशन की तरफ मूव कर देंगे। वो ओरल प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर है ना, उसके अंदर कंप्लीट मेथड्स, स्टेप, स्टेजेस, जितना भी और इसके अलावा ओरल प्रेजेंटेशन का जो एक्चुअल में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कंप्रीहेंसिव नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन। तो जो अगर आपको कंप्रीहेंसिव नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं तो उसमें आपने टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन भी लिखना होता है, आपने उसके अंदर स्टेप, स्टेजेस भी लिखना होता है। तो ये आपका ओरल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 होगा लिसनिंग के रिलेटेड। तो लिसनिंग के रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो आपको कह सकता है स्टेप, स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, मेथड्स ऑफ या मेथोडोलॉजी ऑफ लिसनिंग, या स्टूडेंट्स आपको कह सकता है वे टू इम्प्रूव लिसनिंग। इनमें से कोई भी वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर आपसे वो पूछ सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चंस की सीरीज में, वो आपके पास क्या होगा? वो होगा स्टूडेंट्स क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर या प्रॉब्लम्स, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। तो ये आपके टोटल 13 क्वेश्चन है, आपने इन्हीं को ही प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं सेल लेटर की। तो अगर आपको पेपर में सेल लेटर आ जाए, चाहे वो सेल लेटर आ जाए शैम्पू के रिलेटेड, क्रीम बेचने के रिलेटेड, या कोई भी और प्रोडक्ट के हैंड सैनिटाइजर के रिलेटेड, तो मैंने ना एक सेल लेटर बनाया हुआ है। हाँ, पिछले साल भी अपलोड उसको किया था, पिछले साल उसको अपलोड किया था, लेकिन उसमें मजीद चेंजिंग करके उसको मजीद सिंपलीफाई कर दिया है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको बनाया हुआ है कि आप एक बार सेल लेटर याद करें। आपको कोई भी चीज़ वो बेचने के लिए कह रहा है, चाहे वो शैम्पू बेचने की बात कर ले, क्रीम बेचने की बात कर ले, हैंड सैनिटाइजर बेचने की बात कर ले, आपने उसी को लिखना है, बस उसके अंदर एक वर्ड की चेंजिंग करनी है। इसी तरह मार्केट रिपोर्ट्स आपको दो तरह से आती हैं। यहाँ तो आपको कहता है किसी भी ब्रांच को ओपनिंग करने की मार्केट रिपोर्ट लिखो, किसी कैफेटेरिया को ओपनिंग करना है उसकी मार्केट रिपोर्ट लिखो। यहाँ आपको वो स्टूडेंट्स कहता है कि हमारी जो कंपनी है ना उसमें आग लगी है या वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, यानी कि किसी ना किसी इशू के रिलेटेड। तो दो तरह की मार्केट रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है। अगर इशू के रिलेटेड आपको मार्केट रिपोर्ट आ जाए, या आपको कोई ना कोई ओपनिंग ब्रांच या ओपनिंग, किसी ना किसी चीज़ की ओपनिंग के लिए आपको मार्केट रिपोर्ट आ जाए, तो आप किस तरह इसको लिखेंगे? ये भी प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर मौजूद थी, लेकिन मैंने और सिंपलीफाई इसको करके नोट्स बना दिए हैं। तो ये दो मार्केट रिपोर्ट्स आपने करनी है, एक सेल लेटर करना है। ये दोनों ये आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, परचेज करनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको इंग्लिश ज़रा से भी खुद से नहीं लिखनी आती है, आप कहते हो सर मेरी इंग्लिश स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको ये लाजमी परचेज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी वो रिपोर्ट या कोई भी वो सेल लेटर कह देता है ना, आपने जस्ट एक जो वर्ड है उसकी चेंजिंग करनी है, बाकी सेम टू सेम आपने रखना है। फॉर्मेट भी आप सेम टू सेम रखेंगे, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आपको किसी भी जॉब के रिलेटेड, किसी भी पोस्ट के रिलेटेड एप्लीकेशन आ जाए, चाहे कंटेंट मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, किसी भी पोस्ट के रिलेटेड आ जाए, प्लस सीवी। तो बहुत से स्टूडेंट्स को सीवी में बड़ी परेशानी आती है कि सर सीवी नहीं बनानी आती। तो सिंपल वे में सीवी भी नोट्स के ऊपर बनी हुई है, और आपको एप्लीकेशन एक बस जस्ट लिखी हुई है। अगर आपको वो किसी भी पोस्ट के रिलेटेड एप्लीकेशन कह देता है, तो आपने उसी को ही आपने लिखना है। बस जस्ट एक वर्ड की आप क्या करेंगे, उसके अंदर चेंजिंग करेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोले, सेल लेटर, मार्केट रिपोर्ट्स और एप्लीकेशन, आप स्टूडेंट्स को बताऊं 2005 से लेकर 2022 तक के पेपर, चाहे एनुअल हैं चाहे सप्लीमेंट्री हैं, उनको देख लो। हर साल इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आते हैं। मैंने क्या बोला? इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आते हैं। 3 भी आ जाते हैं, लेकिन 2 तो लाजमी आने हैं। तो इसका मतलब अगर आप इन 3 क्वेश्चन को ही हमारे दिए गए नोट से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हो, तो पेपर में मिनिमम आप पासिंग मार्क्स तक तो आ गए हो, 20 और 20 40 तक। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मिनिमम सी अमाउंट रखी गई है, परचेजिंग नोट्स की प्राइस जो रखी गई है, आपको ये परचेज करने चाहिए नोट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि आपके पेपर में ना क्वेश्चन नंबर 1 एज अ कंपलसरी आता है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं सर हमें नहीं पता चलता उसने हमें कौन से क्वेश्चन देने हैं। तो मैंने 75
टोटल ओवरऑल 75 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हुए हैं आपकी राइटर इमरान हाशमी की बुक से, जो आपको हर साल वो रिपीट करता है। तो आपने वो भी मैंने नोट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, आपको वो भी नोट्स के ऊपर ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट करने लगता तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाती है, ठीक है ना। वो यूट्यूब वाले जो है वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते इतनी लेंथी वीडियो बनाने को। अच्छा, अब हम ना नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर हर एक चीज़ लिखी हुई है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि इनका सोल्यूशन कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब हम आखिरी चीज़ आपकी रह जाएगी, वो होगी मार्केट टर्म्स। तो मैंने टोटल 37 मार्केट टर्म्स बस जस्ट इंपॉर्टेंट बताई हैं, आपने उन्हीं को ही प्रिपेयर करना है मार्केट टर्म्स को। और मार्केट टर्म्स के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर ये हमें याद नहीं होती, क्योंकि आप सारा सारा उसको रट्टा लगाना शुरू कर देते हो, सारा सारा उसको याद करना शुरू कर देते हो। नहीं, आपको बस उतना याद करना चाहिए जितना उसका कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट कितने हैं, वो एक्चुअल में मार्केट टर्म्स कहाँ तक याद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नोट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। तो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रही, आप स्टूडेंट्स से ना मैं एक बात अगर शेयर करूं तो आपको नोट्स परचेज करने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कल को आपकी सैपली अल्लाह ना करे आ जाएगी तो फिर भी तो आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे ना किसी टीचर के। तो सैपली से बचने से अच्छा है आप क्या करो, आप ये करो कि आप अभी से नोट्स को परचेज करना शुरू कर दो, ताकि आपके जो पेपर की प्रिपरेशन है वो अच्छे से अच्छे हो पाए। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।